सासू माँ की गलती। दमयंती एक साधारण परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे जनक और बहू तान्या के साथ रहती थी। एक बेटी विदिशा थी जो कि शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी। दमयंती के पति की मृत्यु 8 साल पहले हो चुकी थी। जनक और तान्या की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। दमयंती की बहू तान्या भी अच्छी जॉब करती थी, जो कि दमयंती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह काफी समय से दादी बनना चाहती थी, लेकिन तान्या और जनक यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी तान्या का जॉब में रहना कितना जरूरी था। दमयंती अपने बेटे जनक से इस बारे बात करती थी तो जनक कहता था, अभी पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तभी हम अपनी आवश्यकताओं को आगे पूरा कर पाएंगे। इसलिए वह हमेशा कोशिश करती थी कि तान्या किसी न किसी बहाने से नौकरी को छोड़ दे और घर को संभालना शुरू कर दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की इच्छा पूरी हो गई थी। हालांकि वह अंदर से बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन भी चाहता था। एक दिन घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में देर तक काम करने की वजह से तान्या देर तक सोती रही और दमयंती को मौका मिल गया। दमयंती बोली, यह क्या अभी तक सो रही हो? पता है कितने बज गए हैं? 9 बज गए हैं। जनक भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो, मुझसे अब कुछ हो नहीं पाता है, नहीं तो मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, अपने आप ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, काफी देर रात तक काम चल रहा, इसलिए सुबह 5 बजे ही सो पाई थी, इसलिए देर हो गई और समय का पता नहीं चला। मैं अभी जल्दी जल्दी काम कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर जनक को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है और काम कर रहा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे। मैं ठीक रहती तो अपने बेटे का ख्याल अच्छे से रख सकती थी, दमयंती ने नाटकीय अंदाज में कहा। दमयंती ने अपनी बहू तान्या को उठाते हुए कहा। तान्या ने घड़ी देखी तो सच में 9 बज गए थे। वह सोचती रही, आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम करके हॉल में आई तो जनक अपने लैपटॉप में ऑफिस का काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। कोरोना की वजह से शहर में लॉकडाउन लगा हुआ था और पूरा शहर बंद था, जिसकी वजह से ऑफिस भी काम नहीं कर रहे थे और सारा काम घर से करना पड़ रहा था। इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। तान्या खुद एक विदेशी कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। काफी बार उसे रात में देर तक काम करना पड़ता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। तान्या नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर तान्या सास की बात सुनने लगी। अरे कोकिला,
तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बना देगी। मैं तो भाई शुरू से ही तान्या के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करती रहे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करने पड़ेंगे। मैं तो दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ जाता। मैं कोई घर की नौकरानी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें भी यही करना चाहिए, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तान्या ने जब यह सब बातें सुनी तो उसे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ कि वह घर का काम भी कर रही है और ऑफिस को भी संभाल रही है। बहुत मुश्किल होता है जिस औरत को वह माँ मानकर उसे बिल्कुल काम नहीं करने देती, उसे ही वह किस तरह से प्रताड़ित कर रही है। मुझे पता है कि वह मेरी नौकरी के खिलाफ है, लेकिन अगर घर की किस्त नहीं होती तो मुझे भी काम करने की क्या आवश्यकता थी। खैर, इस समय पर किसी तरह की बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। सास की बात सुनकर तान्या की आंखों में आंसू आ गए, इसलिए वह उनकी बात को नजरअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उसकी नजरों में दमयंती की इज्जत जरूर कम हो गई थी। अगले दिन दमयंती की बेटी विदिशा का ऑस्ट्रेलिया से फोन आ गया। विदिशा की सास उसके पास ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी। दमयंती ने जैसे ही विदिशा की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही विदिशा ने उन्हें तुरंत रोक दिया। माँ, आप मेरी सासू माँ के लिए किसी भी अपशब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगी। पता है आपके वजह से मैंने उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना जरूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। मोंटू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और रमेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में मांजी ने अकेले ही मोंटू के साथ घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और विदिशा रोने लगी। उसने फोन कट कर दिया। विदिशा की बात सुनकर दमयंती को एहसास हो गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। तान्या तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी बुरी से बुरी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे बुरे समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय तान्या को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तान्या, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए मुझे माफ कर दो।
चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर तान्या की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है। दमयंती की तरह। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।